और मथुरा हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। हादसे में 3 लोगों की मौत, अभी 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। टीले पर बने 7 मकानों के गिरने से यह हादसा हुआ। निर्माण कार्य के दौरान खिसकी थी मिट्टी की ढाई। भूमाफिया सुनील गुप्ता ने कर रखा था जमीन पर कब्जा। हनुमान और गोपाल मंदिर को नष्ट कराकर किया गया था कब्जा। बिना नक्शे के हो रहा था निर्माण कार्य। भूमाफिया और उसके साथी फिलहाल फरार हैं। मथुरा के गोविंद नगर का यह मामला है। तो 3 लोगों की बताया जा रहा है कि इस हादसे में जान चली गई है, जबकि अभी 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ है। लगभग 12 से 1 के बीच में दुर्घटना घटी है। 3 लोगों को निकाला गया है, एक का मलबे से, जिनकी मृत्यु हो गई है। 2 बच्चियां और भी निकाली गई हैं जो बहुत ही गंभीर अवस्था में हैं। सीएमओ साहब उनका जांच कर रहे हैं, डॉक्टर जांच कर रहे हैं, अभी अपडेट बताएंगे। और देख रहे होंगे युद्ध स्तर पे हम लोग रेस्क्यू करा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम आ चुकी है। एनडीआरएफ की 10-15 मिनट में पहुंच जाएगी। और इसके लिए एडीएम फाइनेंस को हमने मजिस्ट्रियल जांच के लिए भी आदेश किया है। एडीएम फाइनेंस सभी पहलुओं की जांच करेंगे कि ये कार्य जो कराया जा रहा था उसके लिए विधिक परमिशन ली गई थी कि नहीं ली गई थी, खनन से अनुमति ली गई थी कि नहीं ली गई थी, और ये कितने दिनों से काम चल रहा था, कौन विभाग इसके लिए जिम्मेदार है, कौन अधिकारी जिम्मेदार है। वो बात की बात है। तो निश्चित रूप से सबकी जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी, फिक्स की जाएगी। जो कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी कराएंगे। अभी जो मेरी पहली प्राथमिकता है वो रेस्क्यू की है, जो युद्ध स्तर पर जारी है। अभी 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। टीले पर बने 7 मकानों के गिरने से यह हादसा हुआ। निर्माण कार्य के दौरान खिसकी थी मिट्टी की ढाई। भूमाफिया सुनील गुप्ता ने कर रखा था जमीन पर कब्जा। हनुमान और गोपाल मंदिर को नष्ट कराकर किया गया था कब्जा। बिना नक्शे के हो रहा था निर्माण कार्य। भूमाफिया और उसके साथी फिलहाल फरार हैं। मथुरा के गोविंद नगर का यह मामला है। तो 3 लोगों की बताया जा रहा है कि इस हादसे में जान चली गई है, जबकि अभी 12 लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू लगातार चलाया जा रहा है। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। और चलिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता धाराजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। धाराजीत, फिलहाल अभी क्या कुछ मौके पर स्थिति है? रेस्क्यू अभियान चूंकि अभी भी चलाया जा रहा है, 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 12 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, ऐसा भी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। डॉग के जरिए वो जो मलबे में दबे लोग हैं उनके रेस्क्यू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। करीब आधा दर्जन जेसीबी करीब 4 से 5 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, जिसमें काफी मात्रा में मिट्टी और जो मलबा था वो वहां से हटाया गया है। अब तक जो है 3 लोगों की इस पूरे मामले में मौत हो चुकी है और करीब अभी 12 लोगों के दबे होने की इसमें आशंका प्रशासन की तरफ से जाहिर की जा रही है। लगातार प्रशासन की टीमें और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम है वो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करने में जुटी है। लेकिन सबसे चौंका देने वाला मामला इसमें सामने आया है कि सुनील गुप्ता नाम का व्यक्ति है, वो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड रहा है। उसी के सह पर यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा था। बताया जा रहा है कि ये जमीन मंदिर की भूमि है और जिसे लेकर एक पदम सिंह नाम के व्यक्ति से उसका विवाद चल रहा था। तो मंदिर की जमीन पर सुनील गुप्ता पर भूमाफिया किस्म का बताते हुए उस पर आरोप लगाया है कि उसने मंदिर की जमीन पर कब्जा किया और जो मामला सिविल कोर्ट में चल रहा था उसके बावजूद भी वो यहाँ पर निर्माण कर रहा था। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की सह पर ये पूरा मामला चल रहा था। लगातार जो शिकायत करता है वो शिकायत कर रहा था, लेकिन जो निर्माण कार्य है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। शिकायतकर्ता प्रहलाद सिंह ने कई लोगों के नामों के खुलासे किए हैं जो इस पूरे रैकेट में शामिल थे। सुनील गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है, राम अग्रवाल है, लव है, संजीव है, मदन मोहन शर्मा है। ये सभी लोग मिलकर इस बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर रहे थे। बताया जा रहा है शहर के बीचों बीच ये जमीन स्थित है, लेकिन जिस तरीके से ये जमीन है उसके पास में टीले नुमा एक जगह थी जिस पर लगातार मकान बने हुए थे, पूरी बस्ती बनी हुई थी और ये अपनी जमीन की बाउंड्री वॉल करने में लगातार कई महीने से जुटे थे। आज जब बाउंड्री वॉल उस जो मकान थे उनके किनारे कर रहे थे तभी वहां से मलबा हटाया गया, तो जो 7 मकान थे वो पूरी तरह धराशायी हो गए और अचानक गिर गए। चलाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई हादसा हो जाता है तब प्रशासन को यह जानकारी क्यों मिलती? यहां पर अवैध तरीके से निर्माण किया जा रहा था, अवैध कब्जा किया जा रहा था, पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती? पहले यह जानकारी प्रशासन को क्यों नहीं मिल पाती? कोई हादसा हो जाता है, लोगों की जानें चली जाती हैं, उसके बाद ये सारे दावे किए जाते हैं।
बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले पर सवाल हमने डीएम सीपी सिंह से कहा था। उनका कहना था कि ऐसी कार्रवाई होगी, ये भूमाफियाओं पर नजीर बनेगी और लगातार सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन को खबर थी इसके पूरे मामले की। लगातार के भूमाफिया इस तरह निर्माण कर रहा है क्योंकि तमाम ऐसे प्रार्थना पत्र थे जो प्रशासन को लगातार एक शिकायतकर्ता द्वारा दिए जा रहे थे, जिसका सुनील गुप्ता से इस पूरे जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। वो लगातार कह रहा था कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी इस तरह से ये भूमाफिया किस्म के लोग, दबंग लोग लगातार जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और यहाँ पर कोई हादसा भी हो सकता है। इस तरह के तमाम एप्लीकेशन दिए गए, लेकिन कुछ निचले स्तर के अधिकारी कह सकते हैं या कुछ ऐसी साठगांठ थी या उसकी कुछ ऐसी पहुंच थी जिसके चलते वो लगातार 4 से 5 महीने से बताया जा रहा है। आप मौजूद हैं, हम चाहेंगे तस्वीरें भी दिखाइए किस तरह से रेस्क्यू फिलहाल वहां पर अभी चल रहा है, कितना और मलबा भी प्रशासन को हटाना पड़ेगा तब लोगों का रेस्क्यू हो पाएगा। देखिए अभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आई है, तो कुछ समय के लिए हमें थोड़ा सा जो वहां पर जो रेस्क्यू चल रहा है उससे बाहर किया गया है। इस समय हम जो जेसीबी है उसके पास खड़े हैं, जो मेन गेट के पास है, और कुछ देर में वो तस्वीर में भी आपको दिखाएंगे जिस तरीके से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और कुछ देर पहले भी हमने ऑपरेशन के लिए की जो तस्वीर है वो साफ दिखाई थी, लेकिन लगातार यही तस्वीरें लोगों तक पहुंच रही है और लोगों का ये कहना है कि लगातार जो भूमाफिया किस्म के लोग हैं वो मथुरा और वृंदावन में कीमती जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन पूरी तरह आंख मूंदे उनका सहयोग कर रहा है, उन पर कार्रवाई की जगह। लेकिन जो डीएम सीपी सिंह है उनका कहना है कि मजिस्ट्रियल जांच के लिए डीएम यहां पर अवैध कब्जा किया जा रहा था भूमाफियाओं के द्वारा, इसकी शिकायत क्या स्थानीय लोगों के द्वारा पहले की गई थी और अगर शिकायत की गई थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि दो इसमें पार्टियां थी, एक दोनों ही अपना अपना इस भूमि पर कब्जा बता रही थी। एक पक्ष का कहना था कि जो जमीन है वो देवत्व की जमीन है, यहाँ पर गोपाल जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर था और भूमाफिया सुनील गुप्ता ने उसको तहस नहस कर दिया अपने प्रभाव के चलते और पूरे क्षेत्र पर उसने कब्जा कर लिया और ये बेशकीमती जमीन को अपने साथियों के साथ मिलकर पूरी तरह कब्जा कर रहा है। पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, फिर भी उसके बाद भूमाफिया लगातार अपने जो काले कारनामे है उसको अंजाम दे रहा था, यहाँ पर निर्माण कार्य कर रहा था। जब निर्माण कार्य को लेकर हमने बातचीत यहाँ के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से की तो उनका कहना था यह निर्माण कार्य जैसी चीज नहीं है। जब हमने बताया कि देखिए कितनी विशाल बाउंड्री वाल लगातार कितने महीने से यहाँ पे चल रही है, अधिकारियों की भी लापरवाही इसमें है। इस हादसे में पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, सवाल खड़ा होता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।